Hi everyone, I am Akash and today we are going to study the chapter 9th Light, Reflection and Refraction. तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हम लोग इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमें पढ़ना है, ना कि हमें एग्जाम देना है। तो हम लोग हर एक चीज़ को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, भले ही टाइम लगे। तो अगर आपको समझना है, हर चीज़ों को बारीकी से जानना है, तो फिर लेट्स फ्लो। ओके, अब देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग को कोई चीज़ दिखता क्यों है? तो ऑब्वियस आंसर है हमारे पास आंखें हैं, वी हैव आईज, सो देयरफॉर वी आर एबल टू सी। बट ठीक है, हमारे पास आंखें हैं। अब मान लो एक रूम है, राइट? हमारे पास एक रूम है और हमारे पास बल्ब है। ओके, हमारे पास बल्ब है और एक बंदा खड़ा है। तो इफ बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, हमें तो कुछ नहीं दिखेगा। हमारे पास आंखें हैं अभी भी। द पॉइंट इज आईज आर नॉट इनफ। ठीक है, आईज आर नॉट इनफ, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ। देयर मस्ट बी समथिंग else, and that is reflection. Okay, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एक फिनोमिनन है जिसके चलते हम लोग हर चीज को देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसा हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू इट्स सेम मीडिया, टू इट्स सेम मीडिया upon striking a surface, upon striking the surface. ठीक है, जो लाइट है वो बाउंस कर रही है। समझते हैं, लाइट आपको तो पता ही होगा पहले से थोड़ा सा, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। बाउंस कर रही है लाइट, जैसे आप एक बॉल को नीचे थ्रो करोगे, राइट? बॉल को नीचे थ्रो करोगे तो वापस आ जाएगा, राइट? सेम वे लाइट के साथ हो रहा है। ठीक है, सेम सेम चीजें लाइट के साथ हो रही है। हो क्या रही है हम लोग देखते हैं, जब लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये वापस चली जा रही है। अभी कहाँ जा रही है वो समझना। अब देखो मैंने लिखा है बाउंसिंग बैक टू इट्स सेम मीडिया। अब देखो यहाँ पे मीडिया का सेंस क्या है कि हमारे पास दो मीडियम्स है, राइट? हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम वन, मीडियम टू। मीडियम वन जो कि एयर है, मीडियम टू जो कि हमारे पास ग्राउंड है, राइट? मीडियम वन जो कि एयर है, मीडियम टू जो कि हमारे पास ग्राउंड है। अब हो क्या करी, लाइट मीडियम वन से आई और वापस अपने मीडियम वन में चली गई। इसी प्रोसेस को या फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्योंकि यहाँ पे लाइट के साथ हो रहा है ऐसा। अब कुछ टर्म्स है जो आपको पहले से पता है। अब जो लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है ना, द लाइट रे विच इज फॉलिंग, द लाइट रे विच इज फॉलिंग इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। हम इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, हमने इसको क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे। ठीक है, the light ray which gets reflected, the light ray which get bounces back is called reflected ray। तो हमने इसको बोल दिया आर आर। अब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लाइन दैट इज इमेजिनरी, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइकिंग सरफेस। स्ट्राइकिंग सरफेस जो है हमारा, ये इसके परपेंडिकुलर। अब स्ट्राइकिंग सरफेस तो ये है ना हमारा, अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आ, चलो थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं जिसे लगे कि इतना ही अच्छा कर सकते हैं क्या। चलो, और एक इमेजिनरी लाइन बनानी है हमें, रेड कलर ले लेते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ रखे, राइट? तो चाहे सरफेस कैसा भी हो, हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। ठीक है, अब लॉज हैं क्या? तो दो लॉज है, पहला लॉ और दूसरा लॉ। ऑब्वियसली
तो पहला लॉ ये कहता है कि जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहा है, मतलब ये एंगल, ठीक है? और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रहा है, मतलब ये एंगल। ओके, हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ये एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहा है, और एंगल ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रहा है, हम इसको आई बोल देते हैं, हम इसको आर बोल देते हैं। तो लॉ नंबर 1 ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो आई को बोल देते हैं हम लोग इंसिडेंस एंगल, आर को बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। What is incidence angle? The angle made by incident ray with normal is called incidence angle. What is reflected angle? Or angle of reflection and angle of incidence? More precise. What is angle of incidence? The angle made by incident ray with normal. What is angle of reflection? The angle made by reflected ray with normal. Clear? Right. ये दोनों angles equal होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन बोल दिया मैंने। दूसरा लॉ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बोलता है, पहले मैं लिख देता हूँ कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सारे एक ही प्लेन में होंगे। थोड़ा सा अजीब है ना? अजीब वैसे नहीं है, आपको समझना है इसे। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक स्टेटमेंट है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? तो मतलब समझते हैं। आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, ये एक प्लेन है। प्लेन इज नथिंग बट इनफाइनाइट सरफेस। ये एक प्लेन है, ठीक है? ये हर तरीके से इनफाइनाइट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? लेकिन अब सोचो, आपने एक दूसरा प्लेन बना दिया। एक ये प्लेन ऐसे है, हमने अब एक दूसरा प्लेन बना दिया, मतलब जो इससे इसके पैरेलल नहीं है। मतलब कैसे समझाएं? देखो, काम करो, आपके पास नोटबुक्स तो होगी, तो एक नोटबुक एक प्लेन है, उसके ऊपर आपने दूसरा नोटबुक रख दिया, ये दूसरा प्लेन है, पर ये प्लेन इसके पैरेलल है। समझ रहे हो? उसके ऊपर एक तीसरी नोटबुक रख दोगे, वो इसके पैरेलल है। अब आप क्या करो, आप नोटबुक को कैसे भी पकड़ लो, ये एक दूसरा प्लेन हो गया जो इसके पैरेलल नहीं है ना? तो आप समझ गए? हाँ, ऐसे भी समझ तो सकते हो। आपने नोटबुक को ऐसे वर्टिकल स्टैक कर दिया एक बार हॉरिजॉन्टल स्टैक कर दिया, तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं लिख ही देता हूँ, राइट? आपको प्लेन समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना। चल, प्लेन इज अ सरफेस, ये है प्लेन, आपको भी पता है। अब मैंने एग्जांपल ले लिया कि अगर हमने इसको वर्टिकल स्टैकिंग कर दी नोटबुक्स की, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? ऐसा। अगर मैं नोटबुक्स को ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टल, तो नोटबुक कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? डायग्राम बहुत गंदा बन गया यार, चलो, पर आप समझ गए, राइट? तो ये एक प्लेन दूसरा है, ये प्लेन एक दूसरा है, राइट? अब हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर इंसिडेंट रे हमारी, जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो सारी एक ही प्लेन में है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इंसिडेंट रे इसी प्लेन में लाई करेगी, नॉर्मल इसी प्लेन में लाई करेगी, और रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में लाई करेगी, ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल इधर है और रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल रहा है, नहीं। रिफ्लेक्टेड रे कभी बाहर नहीं निकल सकता, रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में होगा, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा सा नोट कर देते हैं। ये है आई, दिस इज आर एंड दिस इज एन, ठीक है? वैसे ही अगर ये हमारा प्लेन है, ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर नहीं निकल सकता। मतलब आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो उसके बाहर नहीं निकलेगा, ये इसको स्क्रीन में ही रहना पड़ेगा। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे एक ही स्क्रीन में होंगे। ये है सेकंड लॉ हमारा, दिस इज सेकंड लॉ। अब हमारे पहले सवाल पे आते हैं
कि हम लोग देख क्यों पाते हैं। ऑब्वियसली एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल अस टू सी थिंग्स। मतलब हम लोग देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो कैसे, जब ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा था, ओके, थोड़े से ड्राइंग्स अच्छे बना दूंगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट। अब देखो, बल्ब को सिर्फ ऐसा बना देते हैं। अब केस वन और एक और केस टू, ठीक है, एक और केस टू बनाते हैं हम लोग ऐसे। केस टू, यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब आप हो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी खड़े हो, और आपको सारी चीजें दिख रही हैं और इस बंदे को नहीं दिख रही। यहाँ पे देखिए, नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू सी, एबल टू सी थिंग्स। रीजन, नहीं, इसका कंक्लूजन क्या था? आईज आर नॉट इनफ। ओके, अब देखो, हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, लाइट का सोर्स ही नहीं है। अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होती, ठीक है, अब लाइट का सोर्स है ही नहीं तो लाइट इस पे आएगा ही नहीं, तो फिर आप देख ही नहीं पाओगे। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो वो क्या रहा है बेसिकली, देखो और समझो क्या हो रहा है। लाइट यहाँ से यहाँ पे गई, फिर यही लाइट आपकी आंखों में गई, तब आपको दिखा, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर सोचो, थोड़ा सा सोचना, ये जो लाइट आ रही थी हमारी आंखों में, यहाँ पे हमने एक दीवार दीवार बना दी, तो फिर ये लाइट नहीं आएगी ना, फिर आप नहीं देख पाओगे। तो अगर आप कोई चीज देख पा रहे हो, अगर हम कोई चीज देख पा रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रहा है, राइट। अगर उस सब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ रही है, इसका मतलब तभी हम उस सब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन है ये, रिफ्लेक्शन इज द कंक्लूजन। ठीक है, सो इट्स क्लियर, इतना हम लोग समझ गए कि रिफ्लेक्शन से हो क्या रहा है। अब एक और चीज, रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स भी होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ये कहाँ पे लिखे? चलो यहाँ पे लिखते हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। बहुत ही सिंपल है वैसे तो। रेगुलर मतलब जब हमारा सरफेस बिल्कुल स्मूथ पॉलिश हो, मतलब ऐसा। और इरेगुलर मतलब कैसा भी सरफेस बना दो वो हो जाएगा इरेगुलर। अब ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं वो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, फॉर एनी सरफेस। यहाँ पे लिख देते हैं एनी सरफेस। तो यहाँ पे भी लॉज वैलिड होंगे, यहाँ पे भी लॉज वैलिड होंगे। अब आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे लॉज कैसे वैलिड होंगे? बेसिकली, चलो वैसे मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं ना, लेट्स फ्लो, हमारा मोटिव ही यही है कि हमें डेप्थ में जाना है। अब देखो, लाइट ऐसे आई, अब इस पॉइंट पे सरफेस जो है ना इसका, आप देखो सरफेस जहाँ पे स्ट्राइक किया ना, जहाँ पे स्ट्राइक किया जस्ट, वो पार्ट हमारा सरफेस है, ठीक है। और कोई भी एक छोटा पार्ट को हम सरफेस ले सकते हैं, राइट, क्योंकि वो मतलब देखो, लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की ना, तो हमें इससे क्या मतलब है, हमारा सरफेस तो बस यही हुआ ना, इससे भी छोटा जो ये पॉइंट है, यही हमारा सरफेस हुआ ना, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की, तो ये पॉइंट हमारा सरफेस हुआ। तो उस पॉइंट के नॉर्मल, क्योंकि हमने नॉर्मल बनानी है ना, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो अगर हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था लेट्स से 5 डिग्री, तो वापस हमें 5 डिग्री पे ही उड़ जाना है, रिफ्लेक्ट कर जाना है। लग तो नहीं रहा है 5 डिग्री है, मतलब जितना भी एंगल हो, ठीक है, वापस उतने ही एंगल पे हम वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे, बस। और ये जो तीनों चीज है, ये एक प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। वो प्लेन में हमें बनाना है। यार अभी देखने देख कर ये मत कहना कि देखने में इक्वल नहीं लग रहा है, मान लो, ठीक है।
और ये एक प्लेन में होगा, राइट? तो प्लेन बना दो अपना, ये तीनों चीजें एक प्लेन में होगी। यो सही है ये? हाँ, प्लेन भी नहीं बना पाया, हटा ही देते उससे अच्छा। आप समझ गए ना? ठीक है, इतना हम लोग ने सीखा, बहुत कुछ सीख लिया वैसे। अब 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 चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे हमें इस चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन, जो हमने प्लेन मिरर में पढ़ रखा है। फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ेंगे अब, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है हमें, अब वैसे हमने थोड़ा सा रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है। फिर हम रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिनन्स पढ़ेंगे, जैसे रेनबो फॉर्मेशन हो गया। फिर हम लोग लेंस पढ़ेंगे, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग जो भी डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये लाइट कहीं से आ रही होगी ना, इसका कुछ सोर्स होगा, ठीक है। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट पे। आप ध्यान देना कि मैंने जो एनसीईआरटी है ना, ये लिख तो देती है, हम लोग पढ़ के गुजर जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हर चीज का कुछ मतलब है। स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, इन्होंने आखिर स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट क्यों लिखा, आपने कभी सोचा? इसके पीछे रीजन है। अगर ये स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट नहीं लिखते ना तो गलत हो जाता इस स्टेटमेंट। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, हम यहाँ पे स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, स्मॉल सोर्स। अभी स्मॉल सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है ना, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं। उसके पहले प्रॉब्लम क्या होता है ये सब देखते हैं। देखो, दिक्कत क्या है ना, इमेज तो अच्छा ही है। अब देखो, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि जब शैडो फॉर्मेशन होता है, चलो सीधा डायग्राम पे चलता है। जैसे देखो, ये मून है, वो तो आपको भी पता है। ये सन है, ये हमारा क्या है, सोर्स है। ये सोर्स है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। जो सोर्स है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, राइट, काफी ज्यादा बड़ा है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो हमारा शैडो है ना, उनमें काफी रीजन्स बन जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो सबसे ब्लैक वाला रीजन है ना, डार्केस्ट रीजन, हम हाईलाइट करते हैं, ये वाला, ठीक है। चलो शेड कर देते हैं, ये वाला, इस रीजन को बोलते हैं अम्ब्रा, ठीक है। उसके बाद ये जो फजी रीजन है ना, जहाँ पे थोड़ी सी लाइट पहुंच रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। बेसिकली जो सोर्स है, जब वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि, और जो बहुत बड़ा होगा और बहुत पास होगा ना, तो क्या होगा कि हमारा जो शेडो क्लियर नहीं बनेगा, मतलब जो हमारा इमेज बनेगा वो ब्लर बन सकता है। एक तो ये रीजन है, और जो शेडो है वो भी, मतलब जो उसके बाउंड्रीज होंगे वो फजी होंगे। अब देखो, थोड़ा सा इसी को इमेजिन करो, अगर हमारा सन, ठीक है, अगर सन ऐसा रहता, ठीक है, काम करते हैं, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं पहले। अब इसको 0 डिग्री घुमाना पड़ेगा ना। अच्छा, स्केल को लेके जाते हैं, काम करते हैं, यो एक स्केल को यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर इसको हम लोग इसको 0 डिग्री घुमाते हैं पहले, उसके बाद कुछ करते हैं। 0 डिग्री आ जा, 0 डिग्री आ जा, 0 डिग्री आ जा, 0 डिग्री। अब देखो क्या करते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो दो लाइन पहले से ही है, उसी को 0 डिग्री मान लेते हैं। इसमें 0 डिग्री लग रहा है ना, ये लग नहीं रहा है। वाह भाई, चलो ठीक है, पर्सपेक्टिव अलग लग रहा है इनका। ये 1 डिग्री कैसे हो गया, 0 डिग्री। अब देखो, हमने एक लाइन ऐसे बनाई, ठीक है, और एक लाइन, चलो ऐसे बनाई, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर हमने अपना सन के
हमें इसके लिए हटाना पड़ेगा। अब हमने अपना सन, मतलब जो कि सोर्स है, और मून सेम साइज का ले लिया। ये हमारा सन, ये है मून। तो होगा क्या, यहाँ से जो लाइट गई, यहाँ से जो लाइट गई, और ये रहा हमारा स्क्रीन, सीधा यहाँ पे आएगा, राइट, सीधा के, मतलब इधर उधर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह गई ना। तो जो हमारा पूरा शेडो है ना, वो क्लियर ब्लैक होगा, नो फजी रीजन, हम ये कहना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो भी चीज करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सोर्स ले लेंगे। क्यों? पॉइंट सोर्स से क्या होता है, शार्प शैडो बनता है, शार्प शैडो। थोड़ा सा हम लोग आइडियलिस्टिक चल रहे हैं, अब ध्यान देना। ठीक है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है कि क्योंकि जो हमारा सोर्स है वो बड़ा भी हो सकता है, उससे क्या होगा कि जो शेडोज है ना, जैसे भी ये है, अभी ये थोड़ा सा सोर्स अगर बड़ा रहता, यहीं पे सोर्स बड़ा रहता, तो लाइट का क्या है ना, वेट 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 वेट, जूम करते हैं पहले हम। अरे यार, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है मुझे, डायग्राम की तो हद हो रखी है। हाँ, अब अगर ये थोड़ा सोर्स बड़ा रहता, ये तो केस वन था, ये केस वन था, ठीक है, ये केस टू है, वन भी नहीं लिख पाए, ये है वन, ये है टू। अब टू के केस में आप थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो लाइट जाएगी ना, लो मैंने आर पार ही कर दिया, मतलब टेंजेंशियल लेकर जाना था मुझे, ये थोड़ी सी इधर भी एंटर कर जाएगी, तो इससे क्या होगा ना, मेरा शेडो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आप ये सोचो कि अगर इससे छोटा हो, तीसरा केस भी ले लेते हैं, छोटा हो, सोर्स को हटाना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा। अगर इससे छोटा हो हमारा सोर्स, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, देखो ऐसे जाएगा, ग्रीन कलर ना, इधर से देता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक जाएगा, समझ गए ना। मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ना। अब फिर देखो, बीच में कहीं, मतलब इसके चलते ना, बीच में कहीं लाइट रे नहीं आ रही है। देखो अगर इक्वल है तो बीच में कहीं लाइट रे नहीं आ रही है, अगर छोटा है हमारा सोर्स तो बीच में कहीं लाइट रे नहीं आ रही है, तो जो हमारा शेडो है ना वो क्लियर होगा। लेकिन अगर सोर्स बड़ा हो गया, सोर्स हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, तो जो लाइट है वो बीच में आ जा रही है, आप क्लियरली देख सकते हो ना। तो उससे हमारा क्या होगा, शेडो की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा। अब ये एंटम्ब्रा क्या होता है ना, ये यहाँ पे होता है, राइट, हमें से भी मतलब नहीं है अब, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा ही काफी है अभी समझने के लिए। ठीक है, तो आप इतना समझ गए हम लोग स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि ये जो लाइट आ रही है ना, हम लोग जो भी डायग्राम्स बनाते हैं मानते हैं कि यार ठीक है सन से आ रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सन को मान ही लेते हैं कि वो पॉइंट सोर्स है, खेल ही खत्म। ठीक है, अब इसके दो रीजंस है, हम पॉइंट सोर्स कब मान सकते हैं, या तो बहुत छोटा हो, ऑब्वियसली, इफ इट इज वेरी स्मॉल, दो केस हो सकता है, इफ इट इज वेरी स्मॉल, और दूसरा केस ये है कि इफ इट इज वेरी वेरी फार अवे, इफ इट इज वेरी वेरी फार अवे। एक काम करो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो एक काम करो, आप छत पे चले जाओ और दूर किसी पहाड़ को देखो, आपको बहुत छोटा लगेगा, अब क्या करो, अब आप और दूर चले जाओ, आपको और छोटा लगेगा। ठीक है, तो यही है, अगर कोई चीज बहुत दूर हो जाती है तो छोटी दिखती है। सुबह सन को ही देख लो, सन का साइज कितना बड़ा है पर हमें बस एक छोटा सा रिंग जैसा दिखता है। ठीक है, तो दो केसेस हैं, आप समझ गए, अगर बहुत ही दूर है तब हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, और बहुत ही छोटा है तो हम लोग पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, जो कि डेफिनेशन ही है। तो अब क्या है ना कि जो वेरी फार अवे है ना, इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, सन इज अ पॉइंट सोर्स। ठीक है,
चलो इतना हम लोग समझ गए। काफी चीजें पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, ये सब समझ गए ना, ये सब तो बेसिक है। अब देखो जहाँ पे अम्ब्रा होगा वहाँ पे फुल शेडो मतलब हमें पूरा एक्लिप्स दिखेगा। ठीक है। और जहाँ पे पेनम्बरा होगा हमेशा पार्शियल एक्लिप्स दिखेगा। ये सब तो बेसिक है, आप लोग समझ गए इतना ऐसे ही। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है ना, तो हमें पूरा ग्रहण नहीं दिखेगा। तो अच्छा, ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे थे कि आखिर हम ये पेनम्बरा को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपको तो रीजन पता ही है। सोर्स बहुत छोटा ले लो, एक तो ये रीजन हो गया। अगर हम सोर्स बराबर ले लें तो पैरेलल लाइट जनरेट कर सकते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो देखो यूज पैरेलल, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो जो सोर्स है हमारा पॉइंट सोर्स बन जाएगा। और ये पहला पॉइंट तो ऑब्वियस है कि हमने पॉइंट सोर्स ही ले लिया। तो तीसरा पॉइंट आपको समझना है। देखो ये थोड़ा सा आसान है समझाना। हम ये बोल रहे हैं कि देखो यार, अगर हम अर्थ को और दूर रखें, चलो यहाँ पे रखते, तो ये जो एक्सटेंड होकर इधर आता ना, तो पेनिम्बरा वाला रीजन थोड़ा सा और बढ़ जाता है ना। समझ गए। अब हम क्या करें, क्या करें, ये करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जो हमारा अर्थ है इसको बहुत ही पास ले आए। मतलब अगर हमने स्क्रीन को यहीं पे रख दिया तो रीजन तो घट गया ना ये। आप स्क्रीन को दूर लेके जाओगे तो रीजन बढ़ते जाएगा। ठीक है, जितना स्क्रीन को दूर लेके जाओगे आपका पेनिम्बरा वाला रीजन बढ़ते जाएगा। तो सबसे शॉर्टकट क्या है इसका, तो शॉर्टकट क्या है कि जो अपना स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, उस स्क्रीन को पास रख दो। ठीक है। अब इस चीज को छोटा सा बना ही देते हैं, आप समझ जाओगे। अगर ये केस है, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है, और यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है, तो अगर हमने स्क्रीन को यहाँ पे रखा, ठीक है, और एक बार स्क्रीन को यहाँ पे रखा, ठीक है, ठीक है, और ये देखो एक लाइट रे ऐसे भेजो, और एक लाइट रे भेजो, वो कहाँ भेजना है, हद है भाई। अब देखो ये कैसे मिटाऊं अब देखो, केस वन, केस टू। अब मेरे को आप बता दो, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो, किस केस में शेड कैसा करें, पर्पल कलर, किस केस में, देखो अम्ब्रा तो ये है ना, पेनम्ब्रा ये होगा। किस केस में, इन विच केस, ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच केस पेन अम्ब्रा रीजन इज हायर। अब मैं आपके इंटेलेक्ट पे छोड़ता हूँ, वैसे तो समझ ही गए होगे किस केस में है। ठीक है, तो मुझे बताओ कमेंट्स में कि किस केस में पेनम्ब्रा रीजन हायर है। और अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये वाला रीजन क्या है, भाई यही है एंटम्ब्रा। आपने देखा था ना ऊपर, ये वाला चीज। ठीक है।